Hello everyone, I'm your host Ibn Hanif on Ansab की बातें. So first of all I would like to thank Mr. Ansab Hanif कि उन्होंने मुझे दावत दी अपने इस फ्यूचर लीडिंग यूट्यूब चैनल पर आने की और कहा कि फराज साहब आप आएँ और क्रिकेट के बारे में कुछ बात करें कि वो क्या मेन रीजंस हैं, क्या चीदा पॉइंट्स हैं जिस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ. तो ज़रा उस पर बात करें. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब साहब का कि वो कहते हैं आपको ज़रा ग्रिप पे आप ज़रा बात करें, हम उन नुकात को उठाएंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार है, उसके क्या मेन रीजंस है. उस पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सारे यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों और दोस्तों के साथ और फैमिलीज के साथ अपनी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा. ये वापस आते हैं. किसी भी मुल्क को अगर आपने देखना है, सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं. आप देखें कि हमारा मुल्क क्योंकि डाउनफॉल का शिकार है, उसकी मेन रीज़न क्या है. तो सबसे बड़ी रीज़न किसी भी चीज़ को देखना हो, हमारा एंटरटेनमेंट को आप देख लें. जो आकाश होती है किसी भी मुआशरे की, एंटरटेनमेंट में अगर आपका सबसे बड़ा जो सुपरस्टार है वो क्रिकेटर होता है. अगर आपकी क्रिकेट नीचे को जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे या एंटरटेनमेंट से अपनी से कि आपका ग्राफ मुल्क का भी नीचे जा रहा है. लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट क्रिकेट कि क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है. सबसे पहली बात स्टेबिलिटी, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम देखते हैं बहुत तेज़ी से होती है. पहली तो बात है उस बंदे को लाके टॉप मैनेजमेंट पे बिठाया जाता है जिसको क्रिकेट की सेंस नहीं होती, जिसको पता नहीं होता वो एक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है. फिर उसको जब क्रिकेट की सेंस नहीं है, वो मैनेजरियल तो बहुत अच्छी चीज़ें करता है लेकिन उसको क्रिकेट में लैक होता है, तो वो अच्छे जो डिसीजन नहीं ले पाता और मजबूत नहीं होता, दिल गुर्दे वाला नहीं होता. उनको एक स्ट्रक्चर नहीं है ना, डेमोक्रेटिक वे नहीं है. बस जिसकी हुकूमत होती है वो दगड़दू कहता है इसको लगा दो, इसको लगा दो, इसको लगा दो. ये नहीं होता कि वो बाकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होकर आए. पहली चीज़ आपने देखा कि बहुत अच्छे मैनेजरियल तरीके से नजम सेठी साहब को लाया गया. मैनेजरियली पॉइंट ऑफ व्यू थे, बहुत कमाल थे. जब उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने मुझे कहा कि नजम मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस चाहिए, मैनेजरियल वेरी गुड. लेकिन हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल भी उधर से शुरू हुआ कि आपने हाइब्रिड फार्मूला जो था उसको मान लिया और आपने फिर देखा कि हमने एक साल में एक के बाद दीगरे, एक आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए. अब चौथे चेयरमैन पीसीबी बैठे हैं. पहले हमने रमीज रजा को उतारा, फिर हमने नजम सेठी साहब को उतारा, फिर ज़का अशरफ, और अब हमने देखा कि ठीक है एक और हमने एक ऐसा फार्मूला यूज़ किया. दोबारा से हम मोहसिन नकवी साहब को लाए हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे मैनेजरियली उन्होंने केयर टेकर सीएम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा जो एक पूरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा जिसको आधा पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं, पंजाब को रन किया. ठीक है, अगर आपने किसी मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चेयरमैन को लाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला एक चीज़ करनी चाहिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए कि क्योंकि उसको क्रिकेटर नहीं होता, एक्स क्रिकेटर नहीं होता, उसको सेंस नहीं होती, तो आप उसके साथ एक कोई बहुत अच्छा माइंड, जैसा मिसबाह हक है, वसीम अकरम है, बड़े बड़े नाम है, आप इंतखाब आलम है, यूसुफ हैं, इस तरह का कोई बंदा एक उनके साथ अपॉइंट करें. जुनेद खान है, कुशवेब अख्तर है, ताकि वो उसको क्रिकेटिंग सेंस दे, मैनेजरली वो स्ट्रांग हो. और हमें रमीज रजा का ये फ़ायदा था कि रमीज रजा खुद क्रिकेटर थे, ओपनर थे, एक्स कैप्टन थे, कमेंटेटर थे, उनको क्रिकेट की बड़ी सेंस थी. तो वो क्योंकि बड़े कमर्शियल भी थे तो उनको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े स्ट्रांग थे और क्रिकेट के लिए भी, इसलिए उन्होंने बैक किया बाबर आजम को बहुत ज़्यादा जाकर, स्टेबिलिटी रखी. हम देखें ये के बाद दिख रहे हमने फाइनल्स खेले, जबकि 99 के वर्ल्ड कप के बाद आपने देख ली सिर्फ एक सेमीफाइनल खेला है, लेकिन आपने एक ही साल 2 सालों के अंदर इतने फाइनल सेमीफाइनल इतने बड़े बड़े इवेंट्स के खेलिए. ये होती है स्टेबिलिटी कि आप एक के साथ स्टिक करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम बस चेंज पे चेंज करते हैं. ज़का अशरफ साहब का हमें पता है उन्होंने पहले भी क्या किया इस क्रिकेट के साथ. तब 2011 के हम सेमीफाइनल हारे, फिर हमने उनको पॉलिटिकली क्योंकि वो एक पार्टी के साथ थे तो उनको लाए. उन्होंने नजम सेठी साहब बहुत मैनेजरली स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वर्कलोड मैनेजमेंट भी होती है. तो वहाँ पर हमने लैक किया. नजम सेठी की उन डिसीजंस पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया. भाई अगर आप में नहीं है इतना पानी, नहीं है इतने गट्स कि आप कर सकें कुछ, तो आप सीधा कह दो कि भाई हम नहीं करेंगे होस्ट, आप श्रीलंका को दे दो, सारा दे दो. आप नहीं अगर ला सकते पाकिस्तान में, आपने हाइब्रिड किया, लड़कों को ज़्यादा थकाया, भगाया और वो सारा कुछ कोलैप्स हो गया.
ये रीज़न है। अब मोहसिन नकवी साहब के साथ हमें किसी ना किसी को बिल्कुल एंगेज करना चाहिए। फिर प्रेशर जो है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट की साज रहा नहीं, हम कहते हैं चलो यार खाना खाएं, और फिर क्रिकेट एक बचती है बेचारी, क्योंकि और कोई स्पोर्ट्स को हमने बिल्ड नहीं किया, कोई उसको उस पर ग्रूम नहीं किया, उनके लड़कों को ग्रूम नहीं किया, उन पर इन्वेस्ट नहीं किया। क्रिकेट ही है तो हर बंदा क्रिकेटर है, यहाँ पे हर बंदा बाबर आजम स्लो खेल रहा है, बाबर आजम स्लो खेल रहा है। कोई ये नहीं कहता कि जब जू रूट अगर स्लो खेलता तो उसके साथ जॉनी बेस्टो है, उसके साथ जोस बटलर है, जस्टिन रॉय है, शुभमन गिल है, उधर विराट कोहली अगर एंकर शीट रोल प्ले करता है, और केएल राहुल है, सूर्या कुमार यादव है, सुरेश रैना है, और स्मिथ है, तो उसके साथ इतने बड़े बड़े नाम हैं, ग्लेन फिलिप्स है, डैरल मिचेल है, केन विलियमसन है। इधर बाबर और रिजवान भी स्लो खेलते हैं। अवाम का प्रेशर है, आप लड़कों को ज़ाया कर देते हैं बिल्कुल। तो उसमें कोई भी नहीं कहता कि बाबर आजम के साथ कौन सा हिटर है, और उस तरह का जो रहकर खेल सके, आप जिस पर ट्रस्ट कर सकें। फिर हम यंगस्टर्स को, ये वही वाली बात हुई कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं और उनको बस हमने अभी कली है और किसी बच्चे के हाथ में हमने सिस्टम दे दिया है, वो उस कली को तोड़ ले, आप उसकी महसूस ही ना कर सकें खुशबू। इंडिया ने उमरान मलिक पे इन्वेस्ट किया, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। जब वो फूल बन जाएगा तब उसको यूज़ करेंगे, उसकी महक को यूज़ करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कलियों को तोड़ते हैं। फिर आज़म खान पे भी इल्ज़ाम लगता है, फिर 1-2 सीरीज़ दे दिया करें भाई, इतना भी एहसास कर लें कौम का। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, और फिर अब साइम यूब को ज़ाया ना कर दें, मुझे ये भी बहुत बड़ा डर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पिचेस को बहुत बेहतर होना, जो रमीज़ करने जा रहे थे आपने नहीं होने दिया। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आपने पिचेस को बेहतर करना है, आपने अपनी काज़म ट्रॉफी का लेवल बेहतर करना है, आपने इन ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे जब बॉलर्स और वो जाएं तो वो मार ना खाएं, फिर वो उनके साथ वो कूप अप कर सकें उस सिस्टम के साथ। फिर लैक ऑफ जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, हमने देखें एक तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वही खिलाड़ी खिलाए, हमने कीनिया के खिलाफ भी वही खिलाड़ी खिलाए, हमने नीदरलैंड के खिलाफ भी वही खिलाए, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबके खिलाफ खिलाते रहे आपके बॉलर्स। देखें हमारा हर दौर में, आप देखें किसी भी कौम के पास एक दौर में अगर एक अच्छे लेजेंडरी बॉलर्स आते हैं तो फिर एक हीरा गुजरता है, फिर दोबारा आता है। हमारे पास वसीम वकार आए, फिर शुएब वसीम, उससे पहले इमरान भाई थे, सरफरान नवाज थे, फिर आपका उसके बाद आपका शुएब समी, उमर गुल, आसिफ आमिर आए, लेकिन फिर अल्लाह ने शहीन नसीम शाह दे दिए। हमने उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं की, शहीन शाह अफरीदी हुए, अच्छा उनको ट्रीटमेंट तरीके से नहीं किया, उनका वर्कलोड नहीं मैनेज किया, वो भी टूटे। हारिस राव भी टूट रहे हैं, नसीम शाह को भी हमने तोड़ा, उन जब वो इंजरी का शिकार थे तो उनको उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं कराई। फिर एहसान उल्लाह अच्छा लड़का मिला, उसका कंधा उड़वा दिया, उसका कंधा उड़वाया, सर्जरी हुई, फिर बॉलिंग करा के ख़त्म। हसनैन, इसको मैनेज करना सीखे अपने लड़कों को, मैनेजमेंट में बहुत पुअर हैं हम। फिर आप जब तक इन चीज़ों को नहीं करेंगे, PSL एक ब्रांड रह गया हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको चाहिए कि मुझे डर है ये इस तरह ना करें, PSL एक बचता है, हमारे पास 4 डे क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं। इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, उनके पास उनकी भी क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर IPL आता है, क्योंकि ताकि 4 डे 5 डे T20 हर क्रिकेट खेलने वाला लड़का हो उनके पास, इसलिए हर फॉर्मेट की अलग टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे हैं, इंग्लैंड के पास ऐसे है, हमारे पास ऐसे नहीं, हमारे पास वही T20, वही टेस्ट, वही वनडे। फिर बाबर आजम पे बेजा तनकीद होगी कि भाई ऐसा है, तो पहले तो आपको स्टेबिलिटी लानी है, लड़कों को सही ग्रूम करना है, लड़कों की वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, और ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बाकी मज़ीद जो पॉइंट्स हैं जिसमें हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, हम आगे भी चल के, मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा। हम अपने इस YouTube चैनल में अपना भी YouTube चैनल आगे आपसे शेयर करूँगा, हम इन सब पे बातें करते रहेंगे, PSL पे भी करेंगे। अनसब साहब का बहुत शुक्रिया, और हमारे YouTube इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद कंटेंट के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।